मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप एक छोटी सी नोटिस पे यहाँ पहुँच गए, अपना कीमती समय निकाला, यहाँ पहुँचे। मैं आपके इन चैनलों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा इस वीकनेस और पोर पब्लिक की आप आवाज़ हो इस इलाके सब डिवीज़न माहौर में और गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल टुक्सन की सरजमी पे मौजूद हूँ। हम बात करेंगे कि 2015-16 में हमारे हाई स्कूल बिल्डिंग के लिए सरकार ने कहीं लाख एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दिया और एडिशनल हमारे हाई स्कूल के 4 रूम दिए, जिसका प्लेथ आप विजुअल्स में अपने चैनल के माध्यम से सरकार को दिखाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाएंगे। जब 15-16 में हमारे हाई स्कूल टुक्सन की बिल्डिंग रिलीज हुई, 1-1.5 साल हमें कुछ खड़ पेंचस और कुछ लोकल मुलाजमों की वजह से तनाव रहा, लैंड डिस्प्यूट रहा, ज़मीन दस्तयाब नहीं हुई। बहरहाल कुछ अरसे के बाद हमने एक ज़मीन को आइडेंटिफाई किया और उस ज़मीन हमें 6 कनाल मिल गई इस एडिशनल रूमों के लिए और एक्स्ट्रा जो भी बिल्डिंग आने वाली थी उसके लिए। कुछ अरसा हुआ, यहाँ पे ठेकेदार साहब आए, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको बखूबी पता है ठेकेदार को, और हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ जो ज़मीन जो उखाड़ के रखी है इस पे हमने प्लेंथ डाला, सब कुछ किया। और कुछ अरसा हुआ, वो चीज़ ही हमसे गुम हो गई, वो ठेकेदार भी गायब हो गए, जो काम कर रहे थे वो भी गायब हो गए। वजह मालूम करते करते मुझे 8-7 साल लग गए, क्योंकि रिकॉर्ड तलब नहीं हो रहा था कि इन्होंने किया क्या है इस मसले में। हमारे इस हाई स्कूल का पैसा जो रिलीज हुआ 48,51,000 हमारे इस बिल्डिंग के लिए रिलीज हुआ, जिसमें महकमे ने और ठेकेदार ने 9,75,800 रुपया हासिल कर लिया काम का, जो उन्होंने काम किया। अब ये वक्त पे पता चलेगा कि किन जेयूज ने इस पे 10 लाख का एक्सपेंडिचर बनाया है, ये वक्त फैसला करेगा। उसके बाद इन्होंने स्टोर अटैच कर दिया, ये पैसा डिपार्टमेंट ने 21,83,000। अभी बैलेंस फंड्स हमारा जो है 38,75,000। इस वक्त तक हम मुंतजर है, 10 साल गुजर जाने के बाद भी न डिपार्टमेंट ने देखा हमने क्या किया है, न ठेकेदार को पता है कि मैंने क्या करके आया हूँ वहां से। किसी जमींदार की जमीन को बर्बाद करके रखा है। और हमारे स्कूल में खुशकिस्मती की बात यह थी कि सरकार ने हमारे हाई स्कूल टुक्सन को पीएम श्री में रजिस्ट्रेशन दी है, जो 2-3 साल आज हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ ठेकेदार या एडमिनिस्ट्रेशन को ये खबर है कि यहाँ लैंड प्रोवाइड नहीं है। जब यहाँ मिडिल स्कूल पहले बना हुआ है, 3 कनाल 5 मरले जमीन हमें उसके लिए भी पहले थी यहाँ पे। उसके बाद 6 कनाल हमें और एक हाजी साहब ने वक्फ कर दी। 9 कनाल 5 मरले हमें रजिस्ट्रेशन लैंड यहाँ प्रोवाइड है हाई स्कूल के लिए। लेकिन शेम की बात यह है कि बदकिस्मती की बात यह है कि अभी पीएम श्री से रिलीज हमारा पैसा 25 लाख और हुआ बिल्डिंग के लिए। कुछ वजूहात, नामालूम वजूहात से वो पैसा भी यहाँ से वापस चले गया, बिल्डिंग नहीं बनी। फिर भी अभी इस मार्च में यहाँ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स आया कम से कम 4.5 लाख का, यहाँ जगह नहीं दी गई कि यहाँ जगह नहीं अवेलेबल है। जिस इंसान ने ऐसा किया होगा और जो इंसान ये कहता है कि यहाँ जगह नहीं है, ये सरकारी सेक्रेटरी बनने नहीं देते हैं, तो इनके लिए भी कार्रवाई होगी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट ये चीज़ कर रही है कि यहाँ जगह की कमी है या ये प्रॉब्लम है, हमारे पास यहाँ पे 9 कनाल 5 मरला रजिस्ट्रेशन लैंड है, जिसमें हमारे हाई स्कूल के 4 कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे और एक किचन शेड है। प्लस उसमें हमें पीएम श्री के थ्रू जो सामान आ रहा है, यहाँ पे आर्मी ने सद्भावना के थ्रू सामान यहाँ पे दिया है। अगर आप हमारे स्कूल का स्टाफ और सामान देखोगे और रोना आएगा, धूल फूंक रहा है, क्योंकि यहाँ जगह की कमी है। उस्ताद इकराम यहाँ परेशान हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। हम सरकार को हायर सेकेंडरी की मांग दे रहे हैं, लेकिन अंदर देखा जाता है तो रोना आता है। हमारे बच्चे इस टाइम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, बाहर बरामदे में बैठकर वो तालीम हासिल कर रहे हैं। जो यहाँ पे हमारे स्टाफ है इस वक्त, मुझे नहीं लगता सब डिवीजन मोहर किसी हाई स्कूल में इतना स्टाफ होगा, इतना स्टैंडर्ड स्टाफ है, इतने पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड टीचर पहुंचे हमें यहाँ। लेकिन बदकिस्मती की बात है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं, टाट नहीं, सिस्टम नहीं, किस पे बैठे और क्या करें। जगह की इतनी किल्लत है, सामान से भरपूर हो गया है यहाँ पे, ये सामान इतना आ रहा है दिन ब दिन, क्योंकि स्कूल पीएम श्री में रजिस्ट्रेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है बाकी स्कूलों से। लेकिन अब मैं
अपने एडमिनिस्ट्रेशन मोहर और बिलखसूस एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम एक रेजोल्यूशन भी तैयार करेंगे जिसमें हम एसडीएम साहब को रिक्वेस्ट करेंगे वो तहसीलदार साहब को भेजे या किसको भेजे, हमारी ये जमीन जो है स्कूलों की यहाँ पे इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, निशानदही करनी है, ये कितनी लैंड हमारे पास अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि फिल फोर हमारी स्कूल बिल्डिंग का काम लगना चाहिए। जो पहले यहां से पैसा लैप्स किया है महकमे पीडब्ल्यूडी ने, उन मुलाजमों को भी मैं चेतावनी देता हूं आज की आप तैयारी करो, आपको मैं ये 48 लाख रुपया लेके रहूंगा, आपको ये जेब से देना पड़ेगा जिन लोगों ने इसको आगे पीछे किया है। ये एक सरकारी प्रॉपर्टी पे एक डाका है, करोड़ों का मसला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। 20% गाँव में जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, गरीब की कोई बात नहीं कर रहा है, गरीब को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बात हक की कोई सुन के राजी नहीं है, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना चाहते हैं। अब मेरे साथ ये नौजवान तबका है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज मैंने ये तय कर लिया कि इंशाल्लाह हकीकत पे पढ़े लिखे नौजवान साथ चलेंगे, तो इंशाल्लाह जांच का विषय रहेगा। मैं देखता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन बिलखसूस पीडब्ल्यूडी और पीएम श्री की भी मैं सीओ साहब रियासी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीओ साहब हमारे पास लैंड बहुत सारी है, हमें पता नहीं है कि ये रिटर्न में अगर दिया होगा किसी ने तो मैं उसके खिलाफ भी एफआईआर दिलवा दूंगा, क्योंकि गोया कि वो सरकारी प्रॉपर्टी को यहाँ से मिसमार करना चाहते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ स्टैंड लैंड भी अवेलेबल है, 16 कनाल एक ही खसरे में, हमारे पास 27-26 कनाल यहाँ जमीन है। फिर हमारे जो इर्द गिर्द लोग कहेंगे यहाँ लैंड प्रोवाइड नहीं है, ये लोग उस सरकारी खजाने की लूट खसूट के जिम्मेदार हैं। अगर दोबारा किसी ने यहाँ लिखा यहाँ लैंड नहीं है, आपको अगर कोई डाउट है, मेरे पास रेजोल्यूशन पड़े हैं, मेरे पास कागजात पड़े हैं, एफिडेविट पड़े हैं कि कितनी जमीन किसने दी है, कोई झूठ की बात नहीं है, न मेरा पर्सनल मैटर है, पब्लिक की बात है। तो इसके लिए मैं जदोजहद करूंगा। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग चलते गए और कारवां बनता गया। बहुत ये वनस हाई स्कूल टुकसन, पानी जमीन ये 2015 पे जगह दिम, यमुक कह फायदा वोत आज तामत, न दिवान ये मकवई ववन न बनावान। ठीक वो सारे अफसरन MLA आय, मलिक साहब आव, एजाज खान आव, खुर्शीद साहब आव, तिमन कोर रिक्वेस्ट सान बच्चे तम गई दरबदर, पोर फर्स्ट पे, मगर जो साल 2001 पे सू 2025 तामत पकान तिथे कट, स्टाफ असल मगर बिल्डिंग कहीं। बाकी प्रॉब्लम ये बचन हज, वैकन अगर तुम वो बच्चे नबर पढ़ान ग्राउंडस मज हेक ना बच्चे पढ़, पर्द सोरी चीज मन गसन तैयार। शुक्रिया जनाब। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी बात को आप सुनने आए। देखिए, जैसे शिबिर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ बिल्डिंग की वजह से बच्चे परेशान है, बाहर खुले आसमान में बैठे हैं, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? वो ठेकेदार की वजह से हो रहा है। बाकी जो शिबिर साहब ने कहा जैसे पीएम श्री का सामान आया वो भी ऐसे ही पड़ा है धूल से, मतलब वो पुराना होना चाहिए चलाने से, लेकिन वो अभी धूल से पुराना हो रहा है। तो मैं आपके न्यूज़ की चैनल के माध्यम से मैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस पे थोड़ा ध्यान दे। शुक्रिया। मेरा नाम बहारदीन, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ। मैं शुक्र करता हूँ कि हमें मौका मिला बात करने का। जैसे कि हमारे हाई स्कूल में पीएम श्री का दर्जा मिला था, लेकिन उसके हिसाब से मॉडल स्कूल होना चाहिए, लेकिन मॉडल स्कूल के काबिल भी नहीं। यहाँ पे एक जैसे 2002 या 2003 के हिसाब से स्कूल चल रहा है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस स्कूल में कम से कम तवज्जो दी जाए। जिस हिसाब से हमें सामान मिलता है या फैसिलिटी से प्रोवाइड होती है, उस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसका कम से कम कार्रवाई की जाए। जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग एक आई थी, अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बनी, कि हमारे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, बाहर खुली हवा में खुली छत में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। जितना भी सामान हमारे स्कूल में आया था, आर्मी के थ्रू से आया था, कंप्यूटर वगैरह बहुत सारा सामान आया था, लेकिन वो अभी किसी काम का नहीं है, उसमें पूरी धूल पड़ी है। यहाँ पर किसी काम का वो सामान नहीं रहा। जो बिल्डिंग आई थी अभी तक ये बिल्डिंग पूरी नहीं बन पाई, अभी इसका सिर्फ प्लान डाला गया है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमारी बच्चों के लिए। शुक्रिया।